हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का 8वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने संज्ञा को बिल्कुल विस्तार से बताया था। आज हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे कि जो सर्वनाम है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और कहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। सर्वनाम से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जरूर बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम है ना, सर्वनाम जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है ये सर्वनाम? सर्वनाम मतलब सबका नाम, सभी का नाम। आप सोचेंगे सबके नाम को सर्वनाम कह देते हैं, तो देखिए ये तो इस सर्वनाम की जो है एक शब्द का जो अर्थ हो गया है ना, सर्वनाम शब्द का अर्थ हो गया सबका नाम। आगे हम परिभाषा से समझते हैं और एग्जाम्पल से देखेंगे कि सर्वनाम क्यों कहा जा रहा है इसे। तो हमने जितने भी संज्ञा देखे थे, चाहे वो जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, है ना, या फिर समूह, पदार्थ, है ना, या फिर भाववाचक संज्ञा, उनके स्थान पर यूज होने वाले, यानी सरल शब्दों में कहूँ, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को, उपयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला था राम श्याम, अगर राम श्याम बोला तो संज्ञा हो गया, लेकिन उसकी जगह पर बोला यह वह ये वे, है ना, तो ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम है। जैसे मैंने बोला था खुशी मैम अच्छा पढ़ाती हैं। अब जैसे मैं अपना नाम लेकर बोल रही हूँ, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, एग्जाम्पल है भाई, पढ़ाती हूँ यानी ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, मैंने बोला संज्ञा के जगह पर जो भी यूज हो रहा है शब्द वो क्या है? सर्वनाम है। बेसिक सा परिभाषा है, बचपन से हमने पढ़ा है, क्लास 6 से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, परिभाषा नहीं पूछे जाएंगे, भेद ही पूछा जाएगा। उदाहरण दे दिया जाएगा कि कौन सा भेद है, मतलब 4-5 एग्जाम्पल दे देगा और बताइए कौन से प्रकार का ये सर्वनाम है, ऐसा पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रयोग के आधार पर अगर बात करूं, प्रयोग के आधार पर बात करूं तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। हमने संज्ञा के 5 पढ़े थे, सर्वनाम के कितने हैं? 6 है। इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद है। कितने भेद है भाई? 6 भेद हैं। चलिए थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब हम किसी व्यक्ति वगैरह के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको क्या क्या देखना है? सिंपल सी चीज़ है, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा और एक थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम गॉसिप करेंगे, आप और मैं अगर गॉसिप कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 लोग देखने को मिलेंगे। एक तो फर्स्ट पर्सन जो खुद बात कर रहा है, दूसरा सेकंड पर्सन जो उसको सुन रहा है ना, जिसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है, और एक होगा थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें वक्ता होगा, श्रोता होगा और एक अन्य होगा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक होंगे। इसे भी हम 3 भेद के रूप में देखेंगे। एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं जो बोल रहा है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ बोलता है हर कोई, किसी और को श्रेष्ठ बोलता है कि आज की डेट में कोई, है ना। तो जो मैं हूँ या उत्तम पुरुष, जो वक्ता होगा वो उत्तम पुरुष होगा, जो मध्यम पुरुष है वो सुन रहा है ना, मध्यम पुरुष है, ठीक है, और तीसरा थर्ड अन्य पुरुष कहलाता है। अब देखिए उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो बोल रहा है, जैसे मैं, ठीक है, मैं, हम, मुझे, ये सब क्या हो गए? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। मतलब जितना भी मैं, हम, मुझे इनसे जुड़ा हुआ होगा ना, ये सब क्या होंगे? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष में मतलब जो श्रोता है, सुन रहा है, जैसे आप, तुम, तू, है ना, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुष है। सुनने वाला आप,
तुम, तू, अपने आप को कोई बोलता है क्या आप, तुम, तू, है ना। तो जो बोल रहा है वो, जो वक्ता है वो उत्तम पुरुष है, मैं, हम, मुझे, है ना। वैसे ही जो मध्यम पुरुष है वो क्या है, श्रोता है, यानी तुम, तू, आप, ये सभी मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष मतलब यह, वह, ये सभी क्या है भाई, जिनके बारे में बात हो रही है, ये, वो, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है वो वक्ता ही यूज़ करेगा, है ना। जो निजी, निजी मतलब अपना जो पर्सनल है ना, अपने लिए यूज़ करता है। जैसे कि हम मध्यम पुरुष में देखे थे आप, वो मध्यम पुरुष सर्वनाम का है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन उसे निजवाचक के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाएगा, तो जैसे मैं बोलूँगी मैं अपना काम आप कर सकती हूँ, ठीक है, स्वयं कर सकती हूँ, तो ये अपने लिए बोल रही हूँ, आप कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जब मैं इसे अपने लिए, अपने रिस्पेक्ट में बोलूँगी, ठीक है। जैसे मैं आप दंग रह गया, है ना, मतलब मैं खुद ही, खुद, आप, इस टाइप के जो मीनिंग आएंगे ना जिन शब्दों से, वो क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम होंगे। और इसमें आपको ज़्यादातर उदाहरण सिर्फ आपका ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य उदाहरण देखेंगे तो स्वयं, खुद, अपने आप, है ना। तो जहाँ जहाँ भी आप, अपने आप, स्वयं, खुद, इस टाइप के वर्ड यूज़ होंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कन्फ्यूज़न आपको आप में ही होगा कि आप जो है वो पुरुषवाचक है या निजवाचक है। तो पुरुषवाचक कहाँ पर होगा, जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग कब आएंगे, आप लोग कब खाएंगे, है ना। तो दूसरे के बारे में बात हो रही है, मतलब सामने वाले के बारे में बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना, श्रोता के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुष होगा, है ना। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि मैं अपने आप काम कर सकती हूँ, मैं आप दंग रह गई, है ना, तो यहाँ पर अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में नहीं, ना किसी और को बोल रही हूँ कि मैं आप ही दंग रह गई, है ना। तो ये यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। यही आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसे आप दूर कर लीजिए। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो नाम से स्पष्ट है, प्रश्न के बारे में बात हो रही है ना। तो जिन भी शब्दों से आपको प्रश्न का बोध होगा वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, किसे, कब, है ना, प्रश्न ही है, ठीक है। कौन, किसे, कब, किसने, सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कौन रोटी खा गया, कौन रोटी खा गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। तो इस तरह से जहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम आप कैसे पहचानेंगे, ये जो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या दो बातों का संबंध आपस में जोड़कर बताते हैं। जैसे आप देखेंगे जो, सो, है ना, जैसी, वैसी, जिसको, उसकी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, दो बात है, संबंध है, मतलब आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। दो वाक्य जुड़ रहे हैं, संबंध बता रहा है, मतलब मैंने कुछ काम किया और बाद में मुझे फल कैसा मिल रहा है, वैसा ही मिल रहा है जैसे मैंने काम किया, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। तो जो, सो, जैसी, वैसी, है ना, ये सभी शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब एक जो अगला बच जाता है वो एक निश्चयवाचक बच जाता है और एक अनिश्चयवाचक बच जाता है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हम भी एक साथ देख लेते हैं। जो निश्चयवाचक है मतलब निश्चित है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, निश्चित है मतलब है। जैसे मैं हूँ तो मैं हूँ, है ना, ये दरवाज़ा है, खिड़की है तो है ना, ये जो फ़ोन है, ये कैमरा है वो है ना। तो जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या है, निश्चयवाचक। लेकिन जो अनिश्चित है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना, शंका है, संदेह है, क्लियर नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यह, वह, ये, वे, इनका, उनका, ये सभी क्या होंगे भाई, निश्चयवाचक है। जैसे मैंने बोला यह रूम या यह कमरा मेरा है, तो इसी कमरे के बारे में बात हो रही है, किसी और के नहीं, है ना। जैसे मैंने कहा कि
वह गाय खड़ी है, जैसे मैंने कहा वह गाय खड़ी है, तो वो पर्टिकुलर उस गाय के बारे में ही बात कर रही हूँ जिधर मैं इशारा कर रही हूँ कि वह गाय खड़ी है ना, मतलब निश्चित है। तो जो यह है, वह है, ये, वे, इनका, उनका, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात करूँ तो निश्चित नहीं है, जैसे कोई, किसी, कुछ, है ना, मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमें नहीं पता है, निश्चित नहीं है ना। कुछ, किसी, मतलब कोई निश्चित मात्रा, निश्चित क्वांटिटी के बारे में बात नहीं हो रही, कोई, कुछ, किसी, इस टाइप के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित ही नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक। यह, वह, मतलब एकदम पर्टिकुलर हमें पता है, दिस इज़ माई पेन इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वैसे ही यह मेरा पेन है, मतलब ये जो पेन मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो पेन है नहीं फिलहाल मेरे पास, है ना, तो क्या है ये निश्चित है, इसी के बारे में ही बात हो रही है, मतलब निश्चयवाचक है। और अगर कहीं भी आपको कुछ, कोई या किसी इस टाइप के वर्ड दिख रहे हैं तो ये क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम के पूरे 6 भेद। और मैंने विकारी और अविकारी शब्दों में आपको बताया था कि जो सर्वनाम है वो भी विकारी शब्द है, ठीक है। सर्वनाम कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। देखिए लिंग, वचन और कारक के आधार पर तो हमने देखा कि संज्ञा जो है कैसे विकार उत्पन्न करता है, लेकिन जो सर्वनाम है वो लिंग के आधार पर तो विकार उत्पन्न नहीं करता। हम लड़की के लिए भी वह यूज़ करेंगे, लड़के के लिए भी वह यूज़ करेंगे, है ना, ठीक है। तो लिंग के आधार पर तो सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, लेकिन कारक और वचन के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन होता है। जैसे उस धन ने, उसने, है ना, जैसे उस धन को, उसको, उस धन से, उससे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि लिंग के आधार पर तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कारक और वचन के आधार पर परिवर्तन होगा। इसलिए सर्वनाम भी कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है। और सर्वनाम में एक चीज ये रहता है कि वो जिस संज्ञा के स्थान पर यूज होगा उसी के अनुसार ही जो वचन है, कारक है, वो चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम खाता है ना, तो वह खाता है, अगर राम की जगह हमने सर्वनाम यूज करना है तो वह खाता है, तो क्रिया जो है वो राम के अनुसार चल रही है। जिस संज्ञा के बदले, मतलब जिस संज्ञा के बदले सर्वनाम यूज हुआ है उसी के अनुसार जो है क्रिया वो चल रही है ना। तो सर्वनाम से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछता है, बस ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जो कन्फ्यूजन होगा वो ऐसे ही दूर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, और इन भेद में ही एग्जाम्पल में आपको कन्फ्यूज कर देगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक था। अगला वीडियो ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक पे होगा। हम जो पद पढ़ रहे हैं उसे लाइन से पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, वैसे ही अब विशेषण क्रिया इन सबको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में ज्वाइन होकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।